हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.2 ठीक है सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले हम इसका इंट्रो अवश्य देखेंगे, क्योंकि अगर हम इसकी बेसिक कड़ी को पकड़ लेंगे तो एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे ढंग से हम सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं भैया प्रश्नावली 3.2 से पहले हम इसका इंट्रो। तो सबसे पहले हमें अवयवों पर संक्रियाएं, ठीक है, संक्रियाओं का मतलब है कि हमें किस प्रकार से मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना, गुणा, ये सब चीज़ें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा भैया आता है अवयवों का योग। ठीक है, तो अवयवों का योग, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लेंगे तो एक्सरसाइज आप बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, मगर माना हमारे पास कोई एक अवयव है, मान लो। ठीक है, आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है अवयव को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये इस प्रकार से इसे हम लिखते हैं। मान लो कि AIJ एक अवयव है और इसके अंदर ये क्या है, एक अवयव है। ठीक है, और B को हम लिख लेते हैं। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है तो थ्योरम है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। थ्योरम आ भी सकती हैं। I का मतलब जो रो होती है और J का मतलब जो कॉलम होता है। ठीक है, तो कौन से अवयव पर कौन सा अंक है उससे हम क्या करते हैं, IJ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर B ले लो भैया, कोई एक B होगा जो BIJ। ठीक है, ये क्या है, एक अवयव का अवयव है। और यहाँ पर देखना, ये क्या होने चाहिए, संगत कोटि के होने चाहिए। जैसे M क्रॉस N का ये है और M क्रॉस N का ये है। ठीक है, तो कोटि क्या है, दोनों में सेम होनी चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल से तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B, जब इसको हम जोड़ेंगे A प्लस B बराबर ये हो जाएगा AIJ। ठीक है, प्लस ये क्या होगा, BIJ। ठीक है, और दोनों में क्या है, ये कोटि समान है तो कोटि को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा अवयवों का योग कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल से। हमने क्या बताया, कोई हम दो अवयव लेंगे जो समान कोटि के होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक अवयव ले लेता हूँ A। ठीक है, और ये 2 क्रॉस 2 कर लूँगा, 2 3 1 5। एक अवयव ये हो गया, और ये 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, कोटि क्या है, 2 क्रॉस 2 की वर्ग अवयव है। तो हम जो दूसरा लेंगे वो भी क्या लेंगे, 2 क्रॉस 2 का, 3 1 2 4। ठीक है, और ये 2 क्रॉस 2 का। तो देखो भैया, यहाँ पर हमने क्या बताया है, जो हम अवयव लेंगे तो उनको क्या, वो क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। अगर कोई दो अवयवों को हमें जोड़ना है तो क्या होंगे, ये क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा। ठीक है, जोड़ना घटाने वाला, आपको कुछ नहीं करना, समझना है यहाँ पर। तो देखो दो क्वेश्चन इस पर, दो मैट्रिक्स दिए होंगे। ठीक है, अब कहेगा A प्लस B निकालो और A माइनस C निकालो। ठीक है, तो ये सब करना रहेगा। तो पहले हम प्लस वाला देख रहे हैं तो प्लस वाला समझेंगे। ठीक है, फिर हम इसको जोड़ेंगे तो A प्लस B। ठीक है, तो A प्लस B देखो क्या है, दोनों में क्या है, कोटियाँ समान है, तो ये जुड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ दो, और ये अवयव इसका पहले वाला और इसका पहले वाला। ठीक है, तो 2 प्लस 3। ठीक है, और 3 प्लस 1 और 1 प्लस का 2, 5 प्लस 4। ठीक है, तो एक ये हमारा क्या बन गई, एक मैट्रिक्स और बन गई।
और यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, इस प्रकार से लिख लेंगे, दोनों में सेम अगर कोटि है तो 2 क्रॉस 2। अब इसके बाद तो a प्लस बी बराबर, इसको भैया जोड़ दो तो 5 4 3 और ये 9, ठीक है, 2 क्रॉस 2, यही हमारा क्या होगा आंसर। तो हमें मान पूछेगा भैया जब दो मैट्रिक्स हमें दी होंगी तो a प्लस बी कहेगा या a प्लस 2 भी कहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें निकालने को मान कहेगा। अब इसके बाद हम आएंगे भैया नेक्स्ट पर। तो आपको ध्यान रखना है जोड़ने में क्या होनी चाहिए, कोटियाँ समान होनी चाहिए, ठीक है, या मान लो कि एक वर्ग भी होना चाहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे अंतर, ठीक है। तो दो अवयवों का अंतर, दो अवयवों का अंतर। तो यह अंतर सेम टू सेम ऐसे प्रोसेस करना है। तो हम यह मान लेते हैं कोई एक ए अवयव होगा, ठीक है, और इसका एक अवयव ले लेते हैं तो m क्रॉस n, और दूसरा भी यह p एक अवयव है, इसमें b i j तत्व होंगे, ठीक है। तो और भी इसमें क्या होगी, कोट भी समान होंगे। और अब इसको क्या करना है, अंतर बताया तो a माइनस पी, ठीक है, इसमें से इसको घटाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए आई जे माइनस पी आई जे, और भी एक कोटि क्या है m क्रॉस n, ठीक है। तो सेम टू सेम वही करना है जो आप लोगों ने योग में किया था, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो भैया। एग्जाम्पल हम लेंगे a, जैसे यहाँ पर है 6 5 9 2, ठीक है। एक अवयव ये हो गया 2 क्रॉस 2 का, और b हम ले लेंगे 2 1 5 1, ठीक है, और ये भी 2 क्रॉस 2 का। अब क्या करना है, a माइनस पी, तो a माइनस पी, तो भैया a माइनस बी करेंगे तो 6 माइनस 2, ठीक है, ये वाला और ये वाला इसको इसमें से घटा देंगे। इसी प्रकार से 5 में से क्या जाएगा माइनस का 1, फिर 9 में से जाएगा माइनस का 5, और 2 में से जाएगा 1, ठीक है। और ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमें मिलेगी। अब इसके बाद देखो तो इसका हमें आंसर क्या मिलेगा, 4 4 4 और ये 1, ठीक है। तो हमें भैया इतना आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना, जैसे यहाँ पर 1 होता और यहाँ पर 2 है तो हम माइनस का 1 लिखते, ठीक है। हमें जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा हम वैसे वैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम ये आते हैं, अब देखो नेक्स्ट क्या है, अवयवों के योग के गुणधर्म, ठीक है। तो इसके 4 गुणधर्म हैं जो हमें बहुत ही अच्छे ढंग से समझने हैं, क्योंकि ये जब आप आगे कोई भी कोर्स करेंगे या हायर एजुकेशन के लिए आप जाएंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ही रटाई जाएंगी, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ तो आपके सिलेबस में कम है बट वहाँ पर आपको अधिक से अधिक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्रम विनिमय नियम, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो हम भैया पहले देखेंगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, और इसको भैया इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। इंग्लिश आप लोग ज़रूर ध्यान रखना भैया, क्योंकि ये बहुत ही आगे काम आएंगी।
तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो इसमें हम ये समझेंगे सेम टू सेम वही है, कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि हम कोई दो अवयव लेते हैं, ठीक है, जैसे ए और बी, हमने कोई दो अवयव लिए, ठीक है, और उनकी कोट क्या होगी, m क्रॉस n की कोटि लिख लो यहाँ पर m क्रॉस n की, ठीक है। ये अवयव हो गए दो हमारे, और जिनकी कोटि क्या होगी, m क्रॉस n वाली, ठीक है। तो हम जब इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर b प्लस का a, ठीक है। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। यही योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम विनिमय मतलब आगे का जो भैया हमारे पास रिजल्ट होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। बी आगे आ जाएगा और ए यहाँ चला जाएगा, प्लस में पीछे चला जाएगा। तो यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो भैया अब इसमें क्या करेंगे, अब हमने क्या कहा था, एक ए अवयव है जो अभी आप लोगों को बताया है, ए बराबर ए आई जे, ठीक है, और दूसरा अवयव क्या होगा, बी, ठीक है, और इसके अवयव क्या होंगे, बी आई जे। तो अब हम देखो क्या करेंगे, अब इनको ऐड करेंगे क्योंकि ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, और इनकी कोट भी लिख लो। तो a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है। कोट क्या है, m क्रॉस n। तो इतना हमें रिजल्ट मिल गया। अब योग के नियम से, ठीक है, योग क्रम विनिमय से तो उसमें क्या करेंगे, इसको हम आगे करेंगे। तो बी आई जे प्लस ए आई जे, ठीक है, m क्रॉस n। फिर अब जो भी ये कोट है इसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो पी आई जे m क्रॉस n प्लस ए आई जे m क्रॉस n, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा b, और ये हमारा क्या हो जाएगा a, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ देखो, ये b है और ये a है, तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो a प्लस बी, तो a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस a, ठीक है। तो इतना ही हमें इसमें भी करना था। तो ये हमारा हो गया एक। अब सेकंड पर आते हैं, सहचर नियम। सेकंड है सहचर नियम, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो इसको भी ये देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब हमको पता चल गया है योग क्रम विनिमय का नियम पालन करता है। अब सहचर्य नियम पालन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। जब हमें सहचर्य कहे, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे,
3 अवयव लेंगे। क्या करेंगे? 3 अवयव लेंगे। साहचर्य में 3 लेंगे, क्रम विनिमय में 2 अवयव लेंगे और ये क्या हो जाते हैं भैया? बदल जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखो कोई हमारे पास 3 अवयव हैं। ठीक है, जैसे ए आई जे। ठीक है, इससे डरना नहीं है। क्या है भैया? एक प्रकार का अवयव के अंदर अवयव है। ठीक है, एम क्रॉस एन का, और ये बी हम लेंगे बी आई जे एम क्रॉस एन का, और ये सी। ठीक है, कैपिटल से लेंगे तो इसमें स्मॉल हो जाएगा आई जे। ठीक है, एम क्रॉस एन, मतलब तीनों की कोट क्या है? समान है। तो अवयव हमारा क्या बनेगा भैया? ये हमें कहता है कि ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक ब्रैकेट में। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में जोड़ दें और प्लस को सी कर दें, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए? ए प्लस बी और ये एक ब्रैकेट में सी। ठीक है, तो हमें इतना क्या मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम उसी प्रकार से हमने ए बी सी ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो पहले हम एक लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, तो लिख लो लेफ्ट हैंड साइड। तो ए प्लस बी, ठीक है, एक ब्रैकेट में है और ये प्लस का सी। तो ए हमारा क्या है भैया? ए आई जे एम क्रॉस एन, प्लस बी कितना है? बी आई जे एम क्रॉस एन। ये क्या है भैया? एक ब्रैकेट में, फिर प्लस का सी सी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए और बी की परिभाषा से, मतलब क्रम विनिमय नियम की परिभाषा से, तो इसको मान लो कि ए है। ठीक है, ये पूरा पद मान लो ए है और ये मान लो बी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? चाहे लिख दो ए प्लस बी परिभाषा से या नियम से। ठीक है, तो अब ये सबको हम एक साथ ले लेंगे। तो ए आई जे, ठीक है, प्लस बी ये जो मैट्रिक्स है तो इसको पहले हम एक ही में लिखेंगे। ठीक है, ए आई जे, ठीक है, एम क्रॉस एन, इतना हो गया, प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन। अब इसके बाद तीनों को आपस में हम लिख लेंगे, क्योंकि देखो मैट्रिक्स कोटियाँ क्या है? समान है। ठीक है, इसमें भी कोटियाँ समान है, तो हम ए प्लस बी की तरह से इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा ए मान लो, ये बी मान लो, तो ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, और ये एम क्रॉस एन। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बस यही सब करना है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसके बाद हम आते हैं अब हम फिर से क्या करेंगे? अब जो लिखा है हम उसी पैटर्न पे चलेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है? ए प्लस बी
और बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब इनको उसी प्रकार से अलग कर लो। तो ए आई जे, ठीक है, प्लस एक ब्रैकेट में कर लो बी आई जे और प्लस सी आई जे, ठीक है, और ये m क्रॉस n। तो आप योग की परिभाषा से, ठीक है, जो भी बताया है योग की परिभाषा से, योग के नियम से, ठीक है, नियम से लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए आई जे को हम अलग कर लेंगे प्लस इसको हम अलग कर लेंगे, तो बी आई जे प्लस सी आई जे, ठीक है। तो ये हमारा ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस, अब इसको अलग अलग कर लेंगे क्योंकि योग क्रम भिन्न नियम हमने क्या किया है, अपनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ में एम क्रॉस एन आ जाएगा, प्लस सी आई जे, ठीक है। तो अब देखो लिख दो यहाँ पर, ये क्या है हमारा ए है और ये बी, ये क्या है हमारा बी है और ये क्या है हमारा सी है, ठीक है। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा भैया हो जाता है प्रूफ। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरा हो गया अब योग तस्मक, ठीक है। तो योग तस्मक में हमें क्या करना है, जब योग तस्मक की बात करें तो वहाँ पर हमें क्या करना है, जीरो से, ठीक है, क्या करना है, जीरो हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जब हमें योग तस्मक है तो क्या करना है, जीरो हमें ऐड करना है, किसी अवयव में जीरो ऐड करेंगे, ठीक है। तीसरा है हमारा योग तस्मक, ठीक है। तो हम अवयव को ही ले लेंगे भैया, उसी प्रकार से करना जिस प्रकार से भी हमने सॉल्व किया है। इधर देखो कोई एक हम अवयव लेते हैं तो ए प्लस जीरो, ठीक है, ये किसके बराबर आना चाहिए, जीरो प्लस ए या ए के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लो। ए हमारे पास अवयव होगा ए आई जे, इसमें अवयव होंगे एम क्रॉस एन, ठीक है। और जीरो अवयव वाला क्या होगा, इसमें बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होगा भैया, शून्य अवयव होगा, ठीक है। आप लोगों को बताया पिछली वीडियो में कि अगर कोई हम शून्य अवयव लेंगे तो इसके अंदर के अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेयर जहाँ पर लिख लो, वेयर जहाँ बी आई जे क्या होगा, शून्य, इसके सभी एलिमेंट क्या होंगे भैया, जीरो होंगे, ठीक है, क्योंकि शून्य अवयव पहले से बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ए प्लस
0 बराबर AIJ, ठीक है, और M क्रॉस N, फिर प्लस BIJ और ये M क्रॉस N, ठीक। योग की परिभाषा से या योग के नियम से, योग के नियम से, तो योग का नियम भैया हमें क्या कहता है कि इनको आपस में जोड़ लो। AIJ प्लस BIJ और ये M क्रॉस N, ठीक है। अब इनको क्या कर लो, अगर हम इंटरचेंज कर ले तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो BIJ प्लस AIJ M क्रॉस N, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक, अब इसको अलग अलग कर लो, या इसको लिख लो 0, ठीक है। ये क्या है, BIJ हमारा क्या होगा 0। देखो यहाँ पर BIJ ये एलिमेंट क्या है हमारा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 प्लस AIJ M क्रॉस N, ठीक है। या ये 0 हो गया तो 0 कर दो इसको, और AIJ तो M क्रॉस N, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा एक A अवयव है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, A प्लस 0 बराबर A। और ये दूसरा पार्ट, इसको यहाँ पर समझ लेना भैया कि इसको जब हम अलग अलग कर लेंगे तो 0 प्लस A हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देखो एक स्टेप छूट गया यहाँ पर, तो BIJ, ठीक है, और ये M क्रॉस N, ठीक है, प्लस AIJ M क्रॉस N, ठीक है। इसका मान कितना है 0, तो 0, और इसका मान कितना है A, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी मान हमें मिलेगा। अब इसके बाद लास्ट बचा हुआ है, अगर हमारे पास A प्लस माइनस का A कोई दो अवयव हों, ठीक है, और इनका मान कितने के बराबर आना चाहिए। अगर A पहले है माइनस का और ये प्लस का बाद में, तब भी इसका मान दोनों को कितना आना चाहिए 0, ठीक है। तो यहाँ पर समझना, A का योज्य प्रतिलोम, A का योज्य प्रतिलोम, ठीक है। प्रतिलोम क्या होगा भैया, माइनस का A, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि A का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का A। तो अब देखो सॉल्यूशन, तो A बराबर AIJ M क्रॉस N, ठीक है। कोई एक अवयव है जिसका अवयव के अंदर एलिमेंट है और एक कोटि M क्रॉस N की है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम एक माइनस का अवयव लेंगे, माइनस AIJ और ये M क्रॉस N। अब इसके बाद देखो, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर ले, माइनस वाला इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का AIJ, ठीक है, और ये M क्रॉस N, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो योग नियम से तो
ए प्लस माइनस का ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, फिर प्लस माइनस का ए आई जे और एम क्रॉस एन। इसी प्रकार से ए आई जे, अब इसको एक ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऐड किया है, माइनस ए आई जे और ये एम क्रॉस एन, ठीक है। तो ये देखो सेम लिखा हुआ है तो भैया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, एम क्रॉस एन, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक प्रकार की जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमें मान मिल गया ए प्लस माइनस का ए बराबर 0, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर माइनस ए लेते, यहाँ पर आगे माइनस लेते और पीछे प्लस लेते, तब भी यही इसी प्रकार से सॉल्व करते और यही मान हमारा निकल कर आता। अब नेक्स्ट क्या है हमारा भैया, कि अगर किसी अवयव में किसी अदिश से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो, एक कोई हमारे पास अवयव होगा, लिख लो भैया 5 नंबर, अवयव का एक अदिश संख्या से गुणन, ठीक है। तो यहाँ पर समझो, यदि कोई हमारा अवयव ए है जिसके अवयव ए आई जे हैं, ठीक है, एम क्रॉस एन की कोटि है। अब हम अगर किसी अदिश का गुणा कराएं, तो अदिश यहाँ पर कोई के मान लो, ठीक है, या कोई नंबर के, एक मान लो कोई नंबर है, तो ए, तो यहाँ पर क्या होगा, के ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। तो के ए बराबर, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो के ए आई जे और ये एम क्रॉस एन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ अदिश का क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई ए हमारे पास अवयव है 2 3 1 4, 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। अब कोई अदिश अगर होगा यहाँ पर, जैसे 2 से हमने क्या किया, दोनों इसमें भी और इसमें भी क्या करेंगे, गुणा। तो अगर अवयव ए में हम 2 ए से गुणा कराएंगे, तो अवयव उसमें भी 2 से गुणा कराएंगे, तो 2 3 1 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 2 है ये प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा, ठीक है। तो 2a बराबर 4 6 2 और ये 8, तो ये हमें क्या 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक अदिश, ठीक है। तो किसी अवयव को अगर अदिश से गुणा कराएंगे तो उसके हर तत्व से गुणा होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अवयवों का गुणन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवयवों का गुणन, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन में है अधिकतम, ठीक है। अवयवों का गुणन, तो अगर कोई 2 अवयव हैं, ठीक है, आप लोग ऐसे समझना, जैसे एक अवयव ए आई जे, अभी मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। और इसकी कोटि क्या है, एम क्रॉस एन, और एक बी अवयव है, इसकी कोटि क्या है, एन क्रॉस पी, ठीक है। तो यहाँ चीज ध्यान देना, इसका कॉलम, इसका क्या होगा, पहले का कॉलम और दूसरे का रो, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लिखें, अवयव ए का,
ठीक है, अवयव ए का कॉलम बराबर किसके होना चाहिए, बी, जो बी अवयव होगा उसकी रो से, बी की रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब भी हम क्या करेंगे, इसका गुणन करा सकते हैं। ठीक है, तो ए का कॉलम और बी की रो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब समझो एग्जांपल से, तो हमें एक नया जो मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, समझो पहले, तो ए इंटू बी, तो वो हमें मिलेगा सी आई जे के रूप में। ठीक है, अब जो शेष रह गया है, ठीक है, तो शेष हमारे पास क्या रह गया, एम और ये एन। ठीक है, तो ये जब नई मैट्रिक्स मिलेगी तो एम क्रॉस पी की मिलेगी, क्योंकि एम आगे है पी पीछे है। ठीक है, तो सीक्वेंस में ये लिखेंगे एम क्रॉस पी, तो इसमें एम क्या हो जाएगा, हमारा रो हो जाएगी, और पी क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो चाहे जो भी हो, जिसकी उससे हमको नहीं मतलब, हमको क्या देखना है कि देखो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का क्या रो सेम टू सेम लिखा होगा कि नहीं लिखा है। अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ भी 2 लिखा होगा, 3 लिखा है तो 3 लिखा होगा। ठीक है, और ये कब करना है, जब हमें ए डॉट बी को ज्ञात करना हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल से अब हम समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ, अभी देखिए एग्जाम्पल देखो भैया, जैसे ए हमारे पास एक अवयव होगा 2 3 4 5 1 6, और ये बी हमारे पास एक है 3 4 5 1 2 6। ठीक है, इसमें 3 क्या है, रो है, तो रो को कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं, और कॉलम को पीछे लिखते हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2। इसी प्रकार से इसमें भी रो कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो हमने क्या बताया, पहले वाले का क्या होना चाहिए, कॉलम। ठीक है, जो भी आप लोगों को बताया, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो, ये क्या होने चाहिए, बराबर। तो देखो भाई 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ बराबर है। अब हम जब इसका क्रॉस कराएंगे दोनों का, ठीक है, तो क्या होगा, ये और ये हमें 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो इनका हम ये गुणन कैसे कराएंगे। तो पहले की क्या हम लेते हैं, पहले की रो लेंगे और दूसरे का क्या लेंगे, स्तंभ लेंगे। ठीक है, पहले की रो और दूसरे का स्तंभ। तो समझो भैया, देखो तो जब हमें कोई तीसरा मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास C11 होगा, इसमें A11 है, ठीक है, A12 है, इसमें B1 है, B11 है, B12 है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो अब मिलेगी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, उसमें C अवयव होगा, A डॉट B का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो उसमें अवयव क्या होगा, C11 के। तो समझो भैया यहाँ पर, तो हम इसको लिख लो 2 3, एक अवयव ये है, और हमारा ये क्या है, कॉलम 3/1। ठीक है, तो इसको हम इससे गुणा कराएंगे, तो 3 दूनी 6, फिर 3 एकन्नम 3, इसका इससे हो गया एक बार। ठीक है, अब इसका इससे कर दो, 3 एकन्नम 3, तो हमें क्या मिला, फिर प्लस लगाएंगे और जो गुणा करके हम लिखेंगे 6 3 9। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो C11 पर हमें क्या मिला भैया, C11 पर मिला हमें 9। ठीक है, इसी प्रकार से करना है। अब पहली ही रो लेंगे, ठीक है, रो कौन से लेंगे, पहली, और कॉलम कौन लेंगे, दूसरा। ठीक है, रो पहली ही चलेगी और कॉलम कौन सा होगा, दूसरा होगा। तो इसी प्रकार से तो हम देखते हैं C12 रो पहली है, कॉलम दूसरा है,
तो रो पहली है तो हम क्या लिखेंगे 2 3, कॉलम दूसरा है तो कॉलम को चेंज कर दो। तो अब लिख लो यहाँ पर, पहले इसको कराएंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 6 14, ठीक है। अब इसी प्रकार से C13, तो C13 को हम जब करेंगे तो रो पहली होनी चाहिए क्योंकि 1 है, और कॉलम हमारा क्या होना चाहिए तीसरा, तो 5 और 6, तो 5 दूनी 10, 6 3 18, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 28। अब इसी प्रकार से हम C21, ठीक है। तो हम अब यहाँ से कर रहे हैं, देखो C21, तो ये क्या होगा हमारा, रो कौन सी होगी 2, ठीक है, कॉलम कौन सा होगा 1, ठीक है। तो हम पहले लिख दो, अच्छा एक बार यहाँ पर 4 5, और भैया कॉलम 3 1, तो यहाँ 12 और यहाँ 5, तो यह हो जाएगा 17। अब इसी प्रकार से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं C22, ठीक है। अब इसका 2 और ये 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 चौक 16, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 26। C23 मतलब 2 रो, तो इसकी रो क्या 2 और कॉलम इसका 3, तो 5 चौको 20 प्लस 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा 50। इसी प्रकार से अब ये तो लास्ट ख़त्म हो गए, ठीक है। रो दूसरी थी लेकिन कॉलम थर्ड था, अब उसके बाद कुछ है नहीं, ठीक है। देखो रो दूसरी थी, कॉलम तीसरा था, अब इसके बाद तो कोई रो है कॉलम है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 1 पर आ जाएंगे, रो 3 होगी और कॉलम कौन सा होगा 1 होगा, तो 3 एकन्नम 3 प्लस 6 एकन्नम 6, तो यहाँ भी क्या आएगा 9। अब C32, रो क्या है पहले की, रो पहले का है तो 1, तो यहाँ 4 से इसको एक बार इससे गुणा कराएंगे, इसको एक बार इससे गुणा कराएंगे और इसको एक बार इससे गुणा कराएंगे, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16। इसी प्रकार से C33, तो 5 एकन्नम 5 और 6 36, तो क्या हो जाएगा 41। अब हमारा जो A और B मिलेगा, ठीक है, A डॉट B, तो यहाँ पर देखो A डॉट B हमें क्या मिलेगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, एक ये मैट्रिक्स मिलेगा। और हमने क्या बताया था, जो रह जाए, ये देखो रहेगा 3 और ये रह गया 3, ठीक है। यहाँ डिफरेंट भी हो सकता है, यहाँ 4 भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लेकिन ये चीज़ हम मिलनी चाहिए, ये इसका पहले का कॉलम और दूसरे का रो, ठीक है, ये सेम होगी तभी गुणा कराएंगे, अन्यथा गुणा नहीं कराएंगे, ठीक, तो अन्यथा उसका मान नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल से मैं भी आप लोगों को बता दूंगा। तो हमें मैट्रिक्स मिली 3 क्रॉस 3 की, और जिसके अवयव क्या होंगे भैया 9। अब देख लो C11 पर क्या है 9, और C12 पर क्या है 14, ठीक है, और इस पर क्या है 28, फिर 31 पर क्या है 21 पर है 17, 26 और 50, ठीक है, फिर 9 16 और 41, और ये 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स, यही हमारा क्या होगा आंसर। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। अब जैसे भैया सेम ना हो, ठीक है, कॉलम और रो सेम ना हो, देखो एक एग्जांपल है A बराबर 1 2 3 4 9 7, ठीक है। ये कितने क्रॉस की है, देखो रो कहाँ लिखते हैं आगे 1 2 3, तो 3 और कॉलम कितने हैं 2। इसी प्रकार से बी मैट्रिक्स ले लो 3 1 2 5 4 7, इसमें रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या बताया है, अगर ए डॉट बी निकालना है तो हमें सबसे पहले अवयव का क्या देखना है, कॉलम। तो इसका कॉलम देखो 2 है और यहाँ पर दूसरे का क्या देखना है, रो। ठीक है, तो दूसरे का रो ये क्या होना चाहिए, बराबर। तो क्या भैया ये बराबर है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, इसका अस्तित्व नहीं होगा, यह अवयव अस्तित्व में नहीं होगा, क्योंकि ए का कॉलम इक्वल टू नॉट बी की रो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन। अब इसके बाद हम आते हैं, ये थोड़ा सा और बचा है। ठीक है, अब अवयवों के गुणन सहचर नियम। ठीक है, ये कुछ नहीं है, सब ऐसे ही करना है। देखो गुणन सहचर नियम देख लो। गुणन सहचर नियम। ठीक है, तो अगर ए बी सी कोई 3 अवयव हैं तो हम उनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा का है वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण नियम में क्या है भैया, अगर ए बी प्लस सी लिखा हुआ है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस सी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वितरण नियम। और इसके बाद में है गुणन तस्तमक का अस्तित्व। ठीक है, लास्ट है भैया गुणन तस्तमक का अस्तित्व। इसमें भी क्या करना है, अगर ए आई एन, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो यहाँ पर होते हैं जिसके मुख्य विकर्ण। ठीक है, देखो इसका भी विकर्ण तो मुख्य है, ये भी कि हमारी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, चाहे आप इधर से लिखो या आप इधर से लिखो, 1 0 0 1। ठीक है, ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 2x2 की। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा लिख गया है बट आपकी बुकों में ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो यही हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये किसके बराबर होगा, आई एन ए आई। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर। तो मतलब ये जो है भैया ये ए के बराबर होगा, जब इसका हम गुणा कराएंगे तो ए मिल सकता है, और जब इसका गुणा कराएंगे तो ए मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ए आई का मान कितना होगा, ए। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए आई बराबर ए। ये आपको कहीं कहीं मिलेगा सवालों में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करें। ठीक है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को वीडियो बना सकूं। तो धन्यवाद, आज यहीं तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से।